नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक माथुर इटरनल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर आर.एस. केदर, जो कि डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल इटरनल में कार्यरत है, और डॉक्टर जे.बी. गुप्ता, जो कि डायरेक्टर रिसर्च एंड कंसल्टेंट फिजिशियन इटरनल में कार्यरत हैं। अपन सभी जानते हैं कि सारा विश्व इस समय कोविड-19 महामारी में ग्रस्त है, और ख़ासतौर पर जब सेकेंड वेव आई है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो पहले वेव के अंदर थे। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर केदर से पूछता हूँ कि ये जो सेकेंड वेव आई और फर्स्ट वेव में डिफरेंस कहाँ से आना शुरू हुआ? देखिए, फर्स्ट वेव जब इंडिया के अंदर आई, इट वाज लास्ट ईयर इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड पीक केम इन नवंबर, दिसंबर। जो सेकेंड वेव आई, अपन ने रिलैक्सेशन दिया, अपन ने मॉल खोल दिए, अपन लोगों ने डे टू डे एक्टिविटी शुरू कर दी, शादी विवाह होने लगे, और यहाँ तक कि रैलीज भी करने लगे। इलेक्शन मोड में कंट्री आ गई, अपने धर्म स्थलों को भी अपन ने खोल दिया, स्कूल खोल दी, तो एक नॉर्मल एक्टिविटी लाइफ भी शुरू हो गई। और समाज के अंदर ये वायरस था, और ये वायरस के अंदर भी म्यूटेशन आया। इस म्यूटेशन से इसकी इन्फेक्टिविटी स्प्रेड होने की जो आर्नोल्ड फॉर्मूला है वो बढ़ गया, और इससे सडनली ही ये वेव आ गई जो एक्सपेक्ट नहीं की थी किसी ने भी। और ये देश उस चीज़ को तैयार नहीं था मानसिक तौर पर कि हम लोग इतने सारे केसेस को एट ए टाइम, न तो हेल्थ केयर तैयार था, नहीं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस चीज़ के लिए तैयार थे कि ये इस तरीके की वेव आएगी। हाँ, कुछ डाटा पोस्टुलेटेड थे कि भाई ये सेकेंड वेव आ गई तो हमें अर्ली रेस्क्यू वर्क करना चाहिए था, अर्ली जो एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रेन करना चाहिए था, लॉकडाउन लगाना चाहिए थे। ड्रग्स का प्रिक्योरमेंट एक बड़ा इशू तो अभी आज की तारीख में चल रहा है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो एक बेसिक सप्लाई है उसकी भी स्कैर्सिटी मार्केट में है। कुछ हद तक ये सारी चीज़ें हैं कुछ हद तक, लेकिन इनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए या प्रॉपर अवेलेबिलिटी टू द एंड यूजर होना चाहिए। वहाँ तक समहाउ अपन लीकिंग है जिसको ऑप्टिमाइज अपन कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जैसे बात हो रही है कि सेकेंड वेव में म्यूटेशन हुआ और वायरस जो है उसका स्प्रेड पहले के बनस्पत थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, पर लोग रोज अखबार के अंदर एक फिगर देखते हैं कि आज कितने हुए, और लोगों को भय कि पिछली बार तो एक्स फिगर था, आपके 3 टाइम्स हो गया। पर अगर अपन ग्लोबली देखें तो ये पैटर्न तो सब जगह था भाई। किसी भी जगह जो पहले जो फिगर था वो सेकेंड वेव के अंदर ज़्यादा फिगर था। तो आप क्या मानते, लोगों के मन में घबराहट ज़्यादा हो गई इस फिगर को लेके, या सब जगह ही ऐसा था, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, समझदारी से रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, फर्स्ट वेव में लोगों में डर ज़्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने हाई नहीं थे सेकेंड वेव की कंपेरिजन में। सेकेंड वेव में लोग थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं, डर थोड़ा सा कम हो गया है, और ये म्यूटेशन होने से ये बहुत तेज़ी से फैला है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्पीड से फैला है। एक परिवार में एक जगह आता है तो सारे लोग बहुत जल्दी, और सिम्टम्स ही बदल गए हैं। पहले जैसे खांसी जुकाम बुखार प्राइमरी सिम्टम हुआ करते थे, अब बॉडी है, लूज मोशंस, हेडेक, ये काफ़ी पेशेंट्स में सिम्टम्स हैं। म्यूटेशन के कारण बहुत सारे पेशेंट्स कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है, तो वो मस्त हो जाता है कि भाई हमारी तो कोविड नहीं है, और सिम्टम भी खांसी जुकाम बुखार के नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि समाज में उससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है और क्वारंटाइन नहीं हो पा रहा है। ये एक जैसे किसी भी व्यक्ति की एक बार अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है और उसके अगर सिम्टम्स हैं, सस्पेक्टेड है, घर में किसी के है, तो आप क्या मानते हो उसको दोबारा भी अपनी कोविड की जांच करानी चाहिए, या और कोई टेस्ट अगर तकलीफ हो रही है तो कराने चाहिए कंफर्मेशन के लिए? क्योंकि ये बात सही है कि नेगेटिव रिपोर्ट पहली बार में आ सकती है। बिल्कुल, एक तो दोबारा भी कराना चाहिए। उसके अलावा सिटी स्कैन है, CRP लेवल है, कुछ ब्लड टेस्ट हैं और सिटी स्कैन है, जिससे भी कंफर्मेशन हो सकता है। अगर कोविड की रिपोर्ट एक नेगेटिव सिम्टम है तो एक दोबारा रिपीट कराओ। इसके बाद भी सिम्टम नेगेटिव आती है तो ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन के द्वारा भी इससे कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर केदर, जैसे पहले एज ग्रुप जो था वो ज़्यादातर बड़े जनों को अंदर होता था, पहले माना गया कि यंग्स के अंदर नहीं होता या एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है। इस बार सेकेंड वेव के अंदर क्या पैटर्न में कोई चेंज आया क्या एज ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो? डेफिनेटली आलोक साहब, ये जो सेकेंड वेव आई और जो म्यूटेशन आया, जो सबसे पहले अपन लोगों ने सुना होगा कि 2-3 म्यूटेशंस काफ़ी फेमस है। एक ब्रिटिश वेरिएंट था, एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट था। इन वेरिएंट्स की वजह से सारे संसार में ये बड़ी दिक्कतें आई, और यही ब्रिटिश वेरिएंट अपने यहाँ जैसे कुछ स्टेट्स का अपन ने जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की, और जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश वेरिएंट बहुत ज़्यादा है। पंजाब की एक स्टडीज पब्लिश हुई कि अप टू 65 to 70% ब्रिटिश वेरिएंट है।
ये वेरिएंट का जो एक क्लिनिकल पैटर्न आया निकल के वो आया कि बच्चों में भी इन्फेक्ट कर रहा है, एडल्ट ग्रुप में ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और ये जो पॉपुलेशन थी एडल्ट की जो बाहर घर से बाहर, चाहे वो अपने रोजी रोटी के लिए हो चाहे स्टडी के लिए हो, बाहर निकल रही थी, वो इसका एक कैरियर के रूप में काम किया। उन्होंने इन्फेक्शन एक्वायर किया और वो अपने घर में फैला, जिसकी वजह से ये सडन सर्ज ऑफ केसेस पहले और अभी के अंदर डिफरेंस है। सो यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इसका एक मेन मुद्दा ये रहा कि ये म्यूटेंट वेरिएंट था और ये म्यूटेंट वेरिएंट यंगस्टर्स को इन्फेक्ट कर रहा और यंगस्टर बाहर जाते हैं और घर में आते हैं, मतलब स्प्रेड का एक साइकिल रीजन एक बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना। क्योंकि ये भी वैसे तो हर समय माना जाता है प्रोटेक्शन, अगर 100% प्रोटेक्शन माने तो जैसे अपन तीनों ने अपना मास्क पहना हुआ और अगर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो इससे बड़ा कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं। पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है या लगवा रहे हैं, आप क्या मानते हो कि उससे प्रोटेक्शन में कितना फर्क पड़ रहा है? जो केसेस वैक्सीनेटेड अगर गलती से पॉजिटिव आए भी हैं तो किस कैटेगरी के रहे? वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा और कर रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा लोगों को होगा उतनी जल्दी बीमारी से अपन निजात पा पाएंगे। जिसको वैक्सीनेशन हो गया, इवन एक डोज भी लगी है किसी को, उसको अगर कोविड हो गया है तो उसको सीवियर होने के चांस 85% तक कम हो जाते हैं, उसको माइल्ड डिजीज होकर रह जाती है। तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है और इससे बीमारी को खत्म करने के लिए जल्दी से जल्दी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होना चाहिए और बहुत फास्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे बचाव बहुत संभव है। इसीलिए सरकार ने 1 मई से यंगर पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर वालों को भी सबको अलाउ कर दिया। डॉक्टर केदर, पैनिक बहुत ज़्यादा है खास तौर पे दवाइयों को लेके, ऑक्सीजन को लेके। आप क्या मानते हैं अगर 100 टोटल पेशेंट्स हैं, कितने से लोगों को इंजेक्शन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? तो पैनिक जो है मन में ज्यादा है, एक्चुअल नीड में कितना है? माधव साहब, बड़ा एक मेरे दिल का प्रश्न आपने पूछ लिया कि ये जो मीडिया के द्वारा या जो एक ट्रू फिगर क्या है, ट्रू ऑनेस्टी पैनिक है या पब्लिक में एक डर का माहौल बैठ गया जिसकी वजह से ये अस्पतालों और सारी चीज़ों में पब्लिक जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आ रही है? ये सत्य है कि कुछ नंबर ज़्यादा रहा और कुछ मीडिया ने भी हाई किया और पब्लिक एक अनसिक्योरिटी का जब कहीं भी एहसास होता है तो आप ड्रग्स की पब्लिक रिस्टोर करने लग जाती है, इकट्ठा करने लग जाती है। कुछ ऑक्सीजन लोग अपने घरों में लेकर रखने लग जाते हैं, जो बेचारा आज की तारीख में जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगी और कल को तो ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन कर लें और इसकी जरूरत नहीं पड़े, एक्सपायरी हो मेडिसिन। तो ये एक अवेलेबल ड्रग्स हैं बट वो एंड यूजर तक नहीं पहुंचे तो उस ड्रग का कोई मायना नहीं करता। मतलब पब्लिक मैसेज अपन ये देना चाहते हैं कि जिन्होंने भी घर पे अननेसेसरी एक सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों ने जो दवाइयाँ रख रखी हैं वो घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी नीडी है हो सकता है वो जरूरत आपको पड़े ही नहीं, तो जो नीडी है उसको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री करिए हम इतनी सारी बना रहे हैं पर हॉस्पिटल तक नहीं आ रही। आज की तारीख में अपने को इस वेव को चेक करना है, इस वेव को रोकना है और जो आज कितनी लाइफ बचा सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वैक्सीनेशन आ जाए, हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और ये साइकिल ये काम नहीं है, ये ड्रग बाद में दूसरी नई दवा बाद में नई दवाई आ जाएगी इतने दिनों तक। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर केदर और डॉक्टर गुप्ता ने दिया है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंस, हाथ धोना। इससे बड़ा कोई वैक्सीनेशन और प्रोटेक्शन नहीं है, कोई दवाई इससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज वैक्सीन सब जने लगवाएं। 18 साल से ऊपर 1 मई से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो सब जने वैक्सीन लगाएं और इसके लिए पैनिक की भी जरूरत नहीं है कि सारे के सारे जने 18 तारीख को जाके अस्पताल में चल जाए। अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उससे शेड्यूलिंग के हिसाब से जाएं और वैक्सीनेशन ही फाइनल प्रोटेक्शन है। और दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ना रखें, वो घर पे पड़े हुए हो सकता है किसी मरीज को जरूरत हो और आपके कभी काम नहीं आए, तो आप खुद सोचिए कि जो चीज किसी का जीवन बचा सकती थी उसको आपने घर में रख के उसको दूर कर दिया उसको प्रोटेक्शन से। डॉक्टर केदर, डॉक्टर गुप्ता, आपका धन्यवाद।